फिर से मैं आप सभी का अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं बेटे। और इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस तक का सलूशन समझ लिया था। अब उसके बाद के क्वेश्चंस का सलूशन हम लोग समझेंगे। बहुत ही अच्छा आपका ये टॉपिक है जिसको कहते हैं मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, जो मेंटल एबिलिटी कॉर्नर का एक क्वेश्चन एक टॉपिक है। और इसमें दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित, जैसे आप शीशे के सामने, आईने के सामने, मिरर के सामने यदि अगर कोई वस्तु रखते हैं या किसी अक्षर को या किसी नंबर को रखते हैं तो वो उसका किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा उसके अपोजिट साइड में, तो आपको ये बताना है। और मिरर से बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये केवल एनवीएस के क्वेश्चंस नहीं है, अदरवाइज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। और जो आप पढ़ रहे हैं इससे आपकी देखिए शार्पनेस बढ़ेगी, देखिए शार्पनेस आपकी बढ़ेगी, आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में आपकी बुद्धि भी प्रखर होगी, प्रवीण होगी, और आप इससे नई नई चीज़ों को सोचने समझने, किस तरह से नई जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने, सॉल्व करने में आप अपना दिमाग लगा पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 21 का। यहाँ पर एक ऐसा इमेज बना है, उसमें लिखा है D और L3N। ऑब्वियसली अब आपको मैंने बताया था कि जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा, जैसे नज़दीक में ये यन है तो उल्टा यन बन जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। यन है, 3 का डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन है तो 3 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यल आपका इधर है तो ये इधर हो जाएगा। डी आपका इस डायरेक्शन में है तो डी को इस डायरेक्शन में हम कर देंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे से इम्प्रूव कर दें, दिस वन, एंड इट विल योर आंसर। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा हमारा, आप देखिए डी जो है इसमें सीधा बना हुआ है, जैसा इसमें कभी भी कुछ लेटर्स को छोड़ करके वही चित्र नहीं बनेंगे, वही चित्र नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे डी जो है बन गया 3 की तरह रह गया, है ना, 3 को अपोजिट होना चाहिए था। यहाँ भी आप देखिए यन और डी आपका जैसे कि है वैसे ही आ गए, यहाँ भी यन आपका एक बिल्कुल सीधा ही आ गया। आप जानते हैं कि अब यहाँ से आप सीधे कह सकते हैं कि सर ये देखिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, क्योंकि इसमें डी सीधा, इसमें आपका यन सीधा, इसमें आपका यन और डी यल तीनों सीधा है ना, सब कुछ बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा उलट पुलट के आ गया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब ये तीनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो गए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यन, देखिए यन का अपोजिट यन, यहाँ भी यन पहले नंबर पर है और यहाँ भी मिरर के बाद भी यन पहले नंबर पर है। 3 उसके बाद है, 3 अपोजिट डायरेक्शन में उसके बाद है, यल उसके बाद है, यल अपोजिट डायरेक्शन में उसके बाद, डी उसके बाद है, और चौथे नंबर पे यहाँ भी डी है। अच्छा देखिए अब आप देखिए डी के सर्कल का डायरेक्शन इस तरफ है, उसी हिसाब से डी के सर्कल का डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। यल का डायरेक्शन इस तरफ है, इस यल का डायरेक्शन इस तरफ है ना। 3 का डायरेक्शन इस तरफ है, अब इस 3 का डायरेक्शन इस तरफ है। अब आप देखिए यन का, यन जो है ये यन इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये वाला हिस्सा इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसमें ये वाला हिस्सा इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि जो है ये इधर की तरफ बना है और ये इधर की तरफ बना है, सिंपली। तो कहने का मतलब क्या है, आप बस कॉमन चीज़ें जो है उनमें समझिए, यू कैन गेट योर आंसर इजली। नाउ यू कैन सी दैट, है ना, द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट फॉर योर क्वेश्चन 21, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा अगर थोड़ा सा केयरफुल होकर के समझेंगे, सुनेंगे क्वेश्चंस को, तो आप इजली समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, आप अच्छे से समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 22 वाला है। ये मिरर है, थोड़ा सा मिरर चाहे जैसा हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। देखिए यल है ना, यल है और यहाँ ई है और यहाँ 4 है और यहाँ ये 5 है, ये है ना। अब 5 क्या होगा, 5 पहले पहला नंबर शुरू करिए, ये 5 पहले है, दूसरे पे 4 है, तीसरे पे इधर से उल्टा चलेंगे, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, है ना, इधर से बिल्कुल इधर से उर्दू वाले अंकों की तरह, है ना,
यहाँ उर्दू वाले अंक भी इसी तरह अलिफ बे पे ते ऐसे करके होता है उसी तरह से, लेकिन जब हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं क ख ग घ इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको उल्टा चलना है और यहाँ पे आपको सीधा चलना है, बस इतना ध्यान देना है। जैसे यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ 5 आपका पहले आया है, तो यहाँ पे जो है इस मिरर से पहले 5 आया, फिर उसके बाद 4, उसके बाद ई, उसके बाद यल, इन सब की डिस्टेंस बढ़ती गई। उसी तरह मिरर की बिल्कुल पास में 5 आएगा, तो लेकिन 5 का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, ये इस तरह का 5 हो जाएगा। 4 इधर है तो 4 का डायरेक्शन केवल चेंज हो जाएगा, बाकी सब 4 में वही रहेगा। ये लीजिए, अब ई इधर है तो ये ई इस डायरेक्शन में ई हो जाएगा। एल जैसा है वैसा ही रहेगा, एल में कोई चेंजेज नहीं होंगे। तो आई होप ये आंसर हो गया। और आपको आंसर कैसे ढूंढना है डियर स्टूडेंट्स, सामने देखिए कि आप 5 देखिए यहाँ सीधा देख रहे हैं, कट हो गया, यहाँ भी 5 4 सीधा है, ई सीधा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी गलत हो गया है ना। यहाँ पे उलट दिया है, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। जैसे मैंने बार बार कहा कि 5 ऐसे है, तो कभी भी 5 इस तरह का नहीं हो सकता, हमेशा उसकी दिशा बदलेगी। ये 5 इस तरह का हो जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आईने में आप अपने आप को जब आप देखिए, अपने आप को आईने में, अपने आप को जब आप आईने में देखेंगे, आप मिरर में जब अपने आप को देखेंगे, तो क्या आपकी टांग ऊपर हो जाती है और सिर नीचे हो जाता है? लेकिन यहाँ पे तो सेम ऐसा दिया गया कि भाई इसने आईने में देखा तो ये उलट गए, है ना, इनका पैर ऊपर सर नीचे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मिरर में हमेशा उसका विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बनता है, इमेज उसका अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जैसे 6 यहाँ पर बना हुआ है तो उसका उल्टा 6 इस तरह बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, और अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना भाई साहब, आप तो एकदम सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम दमदार तरीके से आप ऑप्शन कर सकते हैं। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो कि देखिए हमारे इस वाले ऑप्शन से देखिए 5 कैसे बनाया, 4 कैसे बनाया, ई कैसे बनाया और एल। हो सकता है भाई प्रिंटिंग में थोड़ा सा सुंदर हो लेकिन मैंने भी ट्राई किया है कि सुंदर लिखें, ठीक है ना। तो भाई सभी बच्चों का वेलकम है, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे तो जाना ही जाना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। भैया इससे हलवा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, है ना। ये देखिए 6 बना हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। जब आपने कई लेटर वाला कर लिया तो ये 6 सिंपल सा 6 क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा मोटा बना दें, आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह का लगे कि हाँ भाई साहब हैं, लीजिए, चलिए भाई आपकी मनसा पूरी हो जाए। अब जैसे ये 6 आपका, अच्छा थोड़ा और मोटा, चलिए देखिए, लीजिए, अच्छा ये हुई बात। हाँ, अब ये 6 आपका कुछ इस तरह से बना है, जॉम्बी वाला सी। अब ये जो है मिरर है, आपके सामने मिरर है। अब ये 6 कभी भी इस तरह उल्टा 6 नहीं बनेगा बेटी, है ना। दर्पण में आप उलट के नहीं अपने आप को देखते हैं, आप अपने आप को देखते हैं बस आपकी दिशा, आप पूर्व दिशा में देखते हैं। तो आप उसमें जो व्यक्ति आपकी तरह, मतलब उसमें जो आपका प्रतिबिंब है वो आपको आपकी तरफ देखता है। जैसे आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो आपकी तरफ देख रहा है। ये है अपोजिट डायरेक्शन, ओनली चेंज द डायरेक्शन, ओनली द चेंज ऑफ डायरेक्शन होता है मिरर में, ना कि पूरा चेंज होता है। तो ये आप हो जाएगा, अब 6 है तो ये 6 कुछ इस तरह का बन जाएगा, बस सिंपल है। इस तरह का जो ऑप्शन होगा, तो देखिए पहले विकल्प में उल्टा 9 बन गया, तीसरे विकल्प में ये 9 अपोजिट हो गया, और चौथे विकल्प में चौथा और दूसरा विकल्प लगभग सिमिलरिटीज़ है। लेकिन क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके को, इन लाइंस को देखिए। यहाँ पे ये जो लाइंस हैं, जो छोटी छोटी लाइंस इसमें बीच में स्केच की गई हैं, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर यानी सीधी सीधी लाइन, आप ये कहेंगे, थोड़ा सा इसको हम पीछे कर लें हल्का सा, आप ये कहेंगे कि यहाँ पे जो बीच में लाइंस हैं, थोड़ा सा हम कर्सर हटा लें, ऐसे सीधे 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 खींचा गया, लेकिन इसमें स्लीपिंग 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 6 का डायरेक्शन तो चेंज कर दिया, लेकिन लाइंस को चेंज नहीं कर पाया। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स विल बी राइट।
कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनिंग है वो भी हमको देखना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 2 के साथ चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 23 डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 इज़ इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक बॉक्स में आपका, तो देखिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि रेक्टेंगल को अगर हम मिरर के सामने रखते हैं, अगर मिरर के सामने एक रेक्टेंगल को रखते हैं तो ऑब्वियसली वो रेक्टेंगल ही बन के आएगा सामने, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन चेंजेस नहीं आते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सभी जगह पे आपका रेक्टेंगल वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे यस यहाँ पे सीधा बना है तो यहाँ पे यस उल्टा बनना चाहिए, ना कि सीधा, तो ये ऑप्शन इसलिए कट हो गया। यहाँ पे भी यस आपका सीधा बना इसलिए कट हो गया, यहाँ पर भी आपका यस सीधा बना इसलिए कट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका देखिए तीसरा यहीं से सही हो गया। आपको सब ड्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो देखिए यस जो है आपका यहाँ पे यस बना है, उसका अपोजिट डायरेक्शन यस यहाँ बनेगा। फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ना, तो क्वेश्चन मार्क ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा अच्छे से बना दें भैया, इस तरह बनेगा। और अच्छा हाँ, और यस जो है, यस यहाँ पर थोड़ा सा इस एस को इरेज करके थोड़ा हम एक बार अच्छे से कर लेते हैं। ये यस हमने इरेज कर दिया, और आपको बताते हैं कि यहाँ पे यस जो है, चूँकि ये अब आप यहाँ से देखिए कि ये मिरर से दूर है, तो यहाँ भी ये मिरर से दूर रहेगा, और ये मिरर से जितना पास है उतना ही पास ये मिरर से रहेगा। क्वेश्चन मार्क जितना पास है उतना पास ये भी रहेगा। केवल दिशाएं बदलेंगी, ये आप अपनी दिमाग में रख लीजिए, केवल दिशा बदलेगी। यस देखिए इस तरह से कुछ दिख रहा था, अब यहाँ पे यस का डायरेक्शन कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है कुछ चीज़ों का। अब जैसे आप कहेंगे भैया सर्कल अगर मिरर के सामने रखा जाएगा तो भाई साहब क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो सर्कल ही होगा डियर स्टूडेंट्स, सर्कल में कहाँ चेंजेस आएंगे। तो अब आप कह सकते हैं द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। वी है ना गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, लुक इट। चलिए सिंपली देखिए, अब आप देखिए ये चीज़ नीचे है तो नीचे वाला ही ऑप्शन सही होगा, नीचे वाला ही सही होगा। और आप ये देखिए कि ये वाला गलत क्यों है, ये वाला गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये स्टैंडिंग लाइंस हैं और यहाँ पर ये स्लीपिंग लाइंस दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया भाई साहब। इन दोनों में ये ऊपर पहुँच गए भाई साहब, ये एकदम परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ से इस तरह से भी आप कट करके अलग कर सकते हो। फिर आपको अगर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर दीजिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ। तो इस स्ट्रक्चर का उल्टा आपको यहाँ मिरर रख दिया गया। इस स्ट्रक्चर का उल्टा अगर आपको करना है, इस स्ट्रक्चर का उल्टा करना है डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है ये लाइन जो है इस तरह का कर्व आप बनाना है। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर बीच में एक सर्कल बनाना है, बीच में सर्कल बनाना है, और फिर एक स्लीपिंग लाइन बना करके स्टैंडिंग लाइंस को इस तरह से ड्रा करना है। क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे क्योंकि अभी इससे पहले ही हमने बताया था कि सर्कल नहीं चेंज होगा भाई मेरे, केवल सर्कल यहाँ से जितनी दूर है यहाँ पे भी उतनी दूर सर्कल ड्रा करेंगे। तो मे भी अगर आप समझ में आ गया होगा तो आपको आंसर समझ में आ गया, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। क्योंकि सर्कल में अब जैसे ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल नीचे बना है, यहाँ पे सर्कल परपेंडिकुलर बना दिया भाई। यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है कुछ इस तरह का, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो ड्रा किया गया है ये नीचे है। अब भैया इधर कैसे चला जाएगा यार, है
हमेशा दिशा बदलती है, ना कि उसकी दशा बदल जाएगी, है ना। हमारी बात को समझिए, डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, और जब जो कि सर्कल में तो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन अब देखिए ये जो कर्व है, आप देख रहे हैं कर्व इस दिशा में था तो इस दिशा में आ गया, ये तो ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लोग ना इसके हाफ सेमी सर्कुलर जो बॉक्स है जिसमें ड्राइंग की गई है, तो उसको ऊपर ले गए। भैया ऊपर कैसे हो जाएगा? आईने में ये देखेगा तो ये हिस्सा नीचे का ऊपर हो जाएगा। अगर आप आईने के सामने सपोज दैट एक पर्सन खड़ा हो गया, जैसे आप ही हैं, अपना कॉम बॉम करते हैं, बालों को कंघी करते हैं, तो खड़े हो गए ऐसे, तो क्या कभी आप इस तरह हो जाते हैं? इस तरह हो जाते हैं भाई मेरे, इस तरह हो जाते हैं। ये सर आपका नीचे चला जाता है और पैर आपका ऊपर हो जाता है, इस तरह का होता है क्या कभी? नहीं। अगर आप इधर की तरफ फेस किए रहते हैं, आपका फेस इधर रहता है इस डायरेक्शन में, तो बस आप सिंपली क्या कह सकते हैं कि सर हमारा फेस जो है इस डायरेक्शन में हो जाता है। सिंपली जो है हमारा फेस इस डायरेक्शन में हो जाता है, इस डायरेक्शन में हो जाता है ना, इस डायरेक्शन में हो जाता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम देखने लगते हैं दिशा के विपरीत। समझ में आया ना? उसमें कुछ लेटर्स मैंने जैसे बताया था आपको, जैसे सर्कल में सर्कल हुआ, चाहे आप रेक्टेंगल कहें, चाहे आप ट्रायंगल कहें, ये सभी चीज़ें ज्यों का त्यों आपकी रहेंगी। स्टैंडिंग लाइन है तो स्टैंडिंग लाइन आएगी, है ना। स्लीपिंग लाइन है तो स्लीपिंग लाइन आएगी, है ना। लगभग सेम फिगर्स में। अब जैसे, लेकिन अगर सेमी कर्व इस तरह का है तो सेमी कर्व इस तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेमी सर्कल या सेमी जो है इस तरह का अगर है, तो यहाँ भी सेम ऐसे ही बनेगा बेटे, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको ध्यान देना होगा। जैसे अगर आप कहें ए की बात, तो ए जैसा है वैसा ही मिरर की दूसरी तरफ भी रहता है। अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू जैसा है वैसा ही रहता है। अगर हम बात करें ओ की, तो ओ जैसा है वैसा ही मिरर के बाद भी ओ रहता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान देना। एच हुआ जैसे, आई हुआ जैसे, ए हुआ जैसे, है ना, ये सब चीज़ें, ओ हुआ, यू हुआ, वी हुआ, ये सब जैसा मिरर के इस डायरेक्शन में रहेगा उसी तरह मिरर की दूसरी ओर रहेंगे, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से समझेंगे, है ना। सभी बच्चों को मेरा सजेशन है, इंग्लिश वर्जन की अरिहंत पब्लिकेशन की अगर बुक आप लेना चाहें तो ले लीजिए। और अगर नहीं आप लेना चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, बस आप नोट्स बनाते रहिए, हर एक पॉइंट्स को नोट करिए, हर एक पॉइंट्स को नोट करिए। यू कैन बी, है ना, कैन बी द सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो वही चीज़ हम कहना है कि आप बस केयरफुल होकर के आप जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, नोट डाउन करिए, चीज़ों को नोट डाउन करिए और साथ में डाउट को क्लियर करिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ डाउट क्लियर करने के लिए बैठा हूँ, मैंने आपको जिम्मा ले रखा है कि सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो ये इस तरह नहीं होता कि सिर्फ मैं ही फोर्स करूँ, मैं ही बातों को करूँ। बहुत सारी गलतियां क्या होती है कि बच्चे करते हैं कि वो टाइमली आते नहीं हैं। पहली बात, टाइमली क्लास आप ज्वाइन नहीं करेंगे, हमसे आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ ये है, बीच बीच में अगर आप जो है चैट के थ्रू अगर हमको इंडिकेट करते रहेंगे तो हम उसको समझते रहेंगे, उसको अप्लाई करते रहेंगे। लेकिन अगर आप बीच में ड्रॉप करके चाहे जब उसको देख रहे हैं, तो हाउ कैन बी इंटरेक्ट विद यू, है ना, डायरेक्टली। तो यही चीज़ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा इस पर डिस्कशन ना करते हुए, आप अच्छे से समझदार खुद हैं, इस चीज़ों को ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ आपको मिल रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इसमें देखिए एक ऐसा बॉक्स बना के ट्रैंगुलर और दोनों के डायगोनल्स को ऐसे मैच कर दिया है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डायगोनल्स मैच होना चाहिए, यहाँ नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे भी डायगोनल्स मैच होना चाहिए, नहीं हुआ। यहाँ पे भी डायगोनल्स मैच होना चाहिए, नहीं हुआ। अदरवाइज आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ऊपर वाले को ऊपर वाले से ही मैच करते हैं, ठीक है ना।
अब आप कह सकते हैं कि सर कैसे, तो कह देखिए इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ से, वैसे भी ये भी मिरर से डिस्टेंस ज़्यादा है, ऊपर है, ऊपर ये भी ऊपर है, और यहाँ पे इसके पहले एक बॉक्स खाली है, यहाँ पे भी एक पहले बॉक्स खाली है, और इन सबों में यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया, ड्रॉ कर दिया गया, ड्रॉ कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो ये गलत हुआ, यहाँ भी ड्रॉ कर दिया गलत, यहाँ भी ड्रॉ कर दिया गलत। ब्लैंक अगर ढूंढना है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऊपर ब्लैंक है, तो हम कह सकते हैं कि सर बिल्कुल यही विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए बस क्या है आपको समझना है कि इसकी डायरेक्शन जो इसने बनाया है, बॉक्स में जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका डायरेक्शन इधर है। अगर कोई चीज़ इधर रहती तो मिरर में इधर हो जाती है, अगर कोई चीज़ ऐसे रहती है, अगर हम आपको बताएं, अगर सी इस तरह रहता है, अगर सी इस तरह रहता है तो सी इस तरह बन जाता है। मतलब दिशा में भाई साहब बदलाव हो जाता है और कोई चेंजेस नहीं आते। डायरेक्शन इधर है तो उसका इधर हो जाता है ना। ये और ये और ये, इस तरह का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों बस इतना कहना है, बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको, बेहतरीन क्लास है कि नहीं, है ना। आपके लिए हमारा प्रयास 100% है कि नहीं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो बेटा ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, जितना आगे जाएगा, जितनी बेहतरीन व्यवस्था रहेगी, आपको इनमें इंस्टॉल किया जाएगा। डिजिटल बोर्ड के लिए बहुत परेशान हूँ मैं, डिजिटल बोर्ड रिक्वायर्ड है, और वो जल्दी से जल्दी मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि मैं सबसे पहले डिजिटल बोर्ड को अप्लाई करवाऊँ। और कितना जल्दी सोच रहा हूँ, लेकिन बेटे हर एक व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। तब तक मैं, कोई बात नहीं है, तब तक आपको डिजिटल बोर्ड की एक्सपीरियंस दूंगा, है ना। पेनटैब एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू डिजिटल बोर्ड ही आपको समझ में आएगा कि हर तरह से। तो बस ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हमने मंगा रखी हैं, अब उनको सीखने में भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप के पास होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको उनको रन करना आए, आप उनको हर चीज़ों को चला पाएँ। तो ठीक है, वो सब चीज़ें मैं अपना करता रहूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, बस आपको मेहनत से पढ़ना है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, है ना। आपका चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को जोड़िए, है ना। चलिए अगला है आपका, ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अब ये है, आपको इस तरह से ड्रॉ किया। हमने अभी बताया कि अगर ऐसा सर्कल रहेगा तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये भाई साहब थोड़ा ब्लैंक करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा इनको ड्रा करना पड़ेगा, इनको सेट करना पड़ेगा। ये हो गया, और यहाँ पर आपका एक छोटा सा क्रॉस का सिंबल बन गया है। तो भाई साहब अगर मिरर बीच में आ जाएगा ना तो कमाल ही हो जाएगा, उल्टा, है ना। यहाँ देखिए, अब ये हो गए इधर, है ना, ये हो गए इधर, ठीक है ना, और ये हो गए इधर, और ये हो गए इधर। लीजिए ये आपका हो गया बिल्कुल तैयार। अब यहाँ पे ये जो ड्राइंग है ना, इनको यहाँ पे रच डालिए, इनको यहाँ पे कर डालिए एकदम। ये हो गया, मतलब जो जो इस तरफ है उसको इस तरफ कर दीजिए। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर, है ना, कौन सा बेटा, कौन सा, आप बताइए, तेज़ी से बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। तो ये भाई साहब टेढ़े मेढ़े कैसे हो गए हैं, ऐसा तो स्ट्रक्चर है नहीं इसमें। तो ये जो है आपका टक टक कट जाएंगे, ये भी टेढ़े हो गए, कट करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस का सिंबल है वो मिरर से नज़दीक है, और यहाँ पर क्रॉस का सिंबल भैया इन वाले सर्कल के नीचे दे दिया गया है, इन वाले सर्कल के। तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 डियर स्टूडेंट सही हो जाएगा। कैसे, देखिए क्रॉस जो है आपका नज़दीक बना मिरर की, यहाँ भी ये सर्कल इस तरफ तो ये सर्कल इस तरफ, ये आपका नज़दीक है मिरर की तरफ है तो ये भी मिरर की तरफ हो जाएगा, नज़दीक है तो है ना, बिल्कुल आमने सामने आ जाता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी कैन टिक द ऑप्शन नंबर 1
जिन बच्चों का ऑप्शन 1 आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 है डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्सर कुछ इस तरह का बना हुआ है, यहाँ पे इस तरह का कर्सर बना हुआ है, और आपका कर्सर जब मिरर के सामने जाएगा इस तरह से, तो आप ध्यान दीजिए कि ये कर्सर बनेगा सेम उसी डायरेक्शन में, लेकिन उसी तरह के स्ट्रक्चर में, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल या डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होगा, इसके जो है जिस तरह का है इसका स्ट्रक्चर उसमें बदलाव नहीं होगा, बस इसमें बदलाव होगा केवल और केवल, है ना, इसकी दिशा में। ये हो गया आपका। अब आप कह सकते हैं कि सर ठीक है, अब नीचे का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो नीचे का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। तो ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए, ये भी स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। तो ये अगर जहाँ पर भी आपको मिलेगा दैट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पहले विकल्प में ही आपका मिल गया। तो पहला विकल्प आप यहाँ कह सकते हैं द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। लेकिन अब सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऊपर की ओर है, यहाँ भी ये ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ भी ये ऊपर की ओर है ना। तो इन सभी चीज़ों में आप देख रहे हैं ये ऊपर है तो ये ऊपर रहना चाहिए, है ना। लेकिन बस आपको ध्यान क्या देना है कि इसकी डिस्टेंस किससे, मिरर से इसकी नज़दीकी है तो मिरर से इसकी, ये मिरर के नज़दीक होना चाहिए, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। तो अब यहाँ पे क्या है, ये मिरर से दूर है इसलिए ये कट आउट हो गया। ये नीचे की तरफ का डायरेक्शन दे रहा है, दोनों कट आउट हो गया। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। वाई, क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही मिरर में इस तरह का ड्रा करेंगे उल्टा इस तरह का ड्रा आपको मिल जाएगा, इस तरह का। ये इधर है तो ये इधर है, ये ऊपर वाली स्लीपिंग लाइन, ऊपर वाली स्लीपिंग लाइन, नीचे एक स्लंटिंग लाइन, नीचे स्लंटिंग लाइन, ये आपका स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग। ये आपका विकल्प हो जाएगा, ना कि दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अब क्या है, सिंपल सा एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पे आपका छोटा सा, थोड़ा और छोटा हो गया, थोड़ा और छोटा हो गया, ये इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। हमने बार बार बताया कि सर्कल जैसे है वैसे ही रहेगा। ये है आपका स्ट्रक्चर। अब व्हेन यू पुट इट इनटू इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, व्हेन यू पुट इट इनटू इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, है ना, देन यू कैन से दैट ये जो कर्सर है ना, बॉक्स तो भाई साहब बॉक्स तो सेम ही रहेगा, एकदम सेम बॉक्स आएगा, है ना। सर्कल भी सेम टाइम पुट होगा, स्टैंडिंग लाइन सेम ही रहेगी। थोड़ा सा गलत जगह पे लग गया, ओहो। तो इस तरह का रहेगा। लेकिन ये जो कर्सर है ना, वो कर्सर थोड़ा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन में, जब हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे यू कैन गेट योर आंसर। ये तो अगर ऐसा विकल्प जहाँ भी आपको मिल रहा है उसको तुरंत का तुरंत सर्कल कर दीजिए, दैट विल योर आंसर। तो अब आप देख रहे हैं केवल यही विकल्प आपको इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये। अब आप कंपेयर करिए कि क्यों आंसर आपका पहला नहीं है। पहली बात, अगर दिशा की बात करें तो ये इस दिशा में है, इस दिशा में, तो ये इस दिशा में होना चाहिए। मिरर यही कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, लेकिन भाई साहब ये नीचे कहाँ से चला गया, ये भी हो गया। अब ये भाई यहाँ उठा के यहाँ कर दिए, ये क्या बात हुई, ये नीचे थोड़ी आएगा, यहाँ पे है तो बहुत करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। जैसे कि देखिए इसीलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपका
दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा ही विकल्प सही होगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है, ये 30वां आपका ये प्रश्न है और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और यहाँ पे आप क्वेश्चन फिगर को ध्यान से देखेंगे तो एक तीर इधर, थोड़ा सा तीर हम भी इसकी तरह हल्का सा उसका वो बढ़ा दें, उसकी वेड्थ बढ़ा दें। तो देखिए यहाँ पे ये तीर इस डायरेक्शन में, दूसरा है स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन तो जैसे कि तैसे रहेगी, स्लीपिंग लाइन तो स्लीपिंग लाइंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। स्लीपिंग लाइन जैसे भी, अब देखिए यहाँ स्लीपिंग लाइन है तो मिरर के इधर भी स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कर्सर बन गया, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कर्सर नहीं होना चाहिए था तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ भी तीर है, चूँकि स्लीपिंग लाइन है तो अदर साइड में भी एक स्लीपिंग लाइन आएगी, तो ये यहाँ भी तीर बन गया। थोड़ा सा जो बच्चे केयरफुल होंगे वो यहाँ से क्लियरली ऑब्जर्व कर लेंगे, तीसरा विकल्प पहले ही वो सही कर लेंगे। अब ध्यान क्या देना है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर ये मिरर है और इसके सामने स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये इधर की तरफ है तो दूसरा वाला इधर की तरफ होगा। एक स्लीपिंग लाइन है तो स्लीपिंग लाइन आएगी, फिर एक तीर जो है जो इधर की तरफ है तो वैसा ही तीर उल्टा इस दिशा में आएगा, इस तरह का तीर आएगा। फिर एक स्लीपिंग लाइन बनी हुई है तो एक स्लीपिंग लाइन आएगी और ये स्लीपिंग लाइन हो गई। और उसी प्रकार से एक कर्सर जो है आपका, कर्सर यहाँ पे बना हुआ है इस तरह का, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ कर्सर का, तो फिर ये कर्सर इधर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक स्लीपिंग लाइन यहाँ बनी है तो एक स्लीपिंग लाइन यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना, यहाँ स्लीपिंग लाइन बन जाएगी ये। तो ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें देखिए, स्लीपिंग लाइन नीचे, फिर तीर का निशान एक यहाँ ऊपर और फिर स्लीपिंग लाइन उसके ऊपर, फिर एक तीर का निशान फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर एक स्लीपिंग लाइन ऊपर और एक तीर का निशान अपोजिट डायरेक्शन में। सिर्फ इसी फिगर में दिया गया है, इसीलिए तीसरा ही विकल्प हम चुनेंगे। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो मे बी सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके बाद कुछ सम्स जो हैं अगली एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आई थिंक उसका कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना, इतना ही बहुत है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर वो करेंगे तो बच्चों को थोड़ा सा ये लगने लगता है कि कितना सारा चीज़ें हैं। नहीं, आपको केयरफुल होकर के आंसर देना है और चीज़ों को सीखना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 30 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर। देखिए सबसे पहले कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, थोड़ा जूम आउट कर लें इसको। सबसे पहले कुछ डायरेक्शंस यानी निर्देश दिए गए हैं। क्या निर्देश दिया गया वो समझ लीजिए। इन द गिवन क्वेश्चंस, दिए गए प्रश्नों में देयर आर ए क्वेश्चन फिगर, एक प्रश्न आकृति है, एंड 4 आंसर फिगर्स, और 4 उत्तर आकृतियां हैं, 1 2 3 एंड 4। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, सही उत्तर आकृति की जांच करिए। व्हेन ए मिरर इज हेल्ड ऑन एक्स वाई, अगर एक मिरर को, एक आईने को, एक दर्पण को एक्स और वाई पर हेल्ड किया गया है, रखा गया है। तो चलिए जूम आउट करके अब क्वेश्चन पहला ही समझ लेते हैं। जूम आउट करके, हाँ बिल्कुल। अगर अब देखिए इसके बाद हमने सेल्फ प्रैक्टिस यानी जो प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है उस प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराने का मोटो हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए आप लिखा ANU, तो सिंपल सा है भाई। मिरर अगर आएगा इसके रास्ते में तो कुछ बदलाव होंगे। जैसे U का U ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं चेंज होता। हमने पहले भी बताया था कि अगर U आता है तो U का U रहेगा। N है तो भाई देखिए इस तरह का N बन जाएगा। A है तो A में बदलाव नहीं होगा, UNA हो जाएगा। तो UNA, अब देखिए यहाँ पे पूरा सीधा है, ये कट हुआ, यहाँ पे N सीधा है, ये कट हुआ, यहाँ पे भी आपका देखिए यहाँ पे N सीधा है, ये कट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही टिक कर दीजिए। लेकिन अब थोड़ा सा मैच कर लेंगे। जैसे अब देखिए U पहले आया तो यहाँ भी पहले U आया,
यहाँ एन का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ एन के डायरेक्शन में चेंजेज है, यहाँ इस तरह ए है और यहाँ भी ए जो है आपका इसी तरह से, क्योंकि ए में बदलाव और यू में बदलाव, ओ में बदलाव नहीं होता है। हमने बार बार बताया था, अगर आप कहेंगे ए तो बदलाव नहीं होगा, ए की बात करेंगे नहीं बदलाव होगा, फिर आप बात करेंगे अगर आई की तो बदलाव नहीं होगा, एच की बात करेंगे नहीं बदलाव होगा, ओ की बात करेंगे नहीं बदलाव होगा, यू की बात करेंगे, वी की बात करेंगे, टी की बात करेंगे बदलाव नहीं होगा, है ना, यक्स की बात करेंगे नहीं बदलाव होगा। और कैपिटल लेटर का वाई स्मॉल लेटर का नहीं कह रहा है, अगर कैपिटल लेटर का वाई है मे भी उसमें भी बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह के कुछ ऐसे लेटर्स हैं, कुछ ऐसे जो है ना टर्म्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जिनमें चेंजेस नहीं होंगे। वो मिरर के सामने जैसा है, आई को चाहे जैसे आप मिरर के सामने रख दीजिए, हमेशा इसी तरह का वो एक इमेज क्रिएट करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ द प्रैक्टिस। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए विशाल लिखा हुआ, VISHAL, किसी का नाम हो, नाम तो आई थिंक इसका होगा, हो सकता है आपके भाई बहन या बड़े भाई भाई या किसी अंकल उंकल का नाम हो सकता है, विशाल, VISHAL। तो पहले बात मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं I, V, H और A, ये बदलेगा ही नहीं, केवल यस बदलेगा। तो यस भाई, यस ही पहले क्रिएट कर लें। देखिए यस यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। यल आपका है तो यल भाई साहब, यल आपका जो है इस तरह से है तो लीजिए, यल इस तरह से हमने कर दिया, यल हो गया। उसके बाद ए है, ए लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा यच है, थोड़ा इनको हम यस महाराज को मिटा दें, इनको मिटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यच आ जाएगा, यच में बदलाव नहीं होगा, फिर यस आ जाएगा, फिर आई आएगा, फिर वी हो जाएगा, है ना। जासिब या जासिब, ऐसे कुछ नेमिंग वर्ड्स आएंगे, जासिब। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं ना, इस तरह का नाम आएगा। और अगर जहाँ पे ये वाला विकल्प हो जाएगा वही सही हो जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो जो चीज़ें ये यहाँ पर दी गई हैं, ये चीज़ें वो कहाँ पर मैच कर रही हैं, पहले देखिए जे, तो पहले जे, फिर जे, फिर इसके बाद ए, फिर यच, फिर यस, फिर आई, फिर वी। तो ये पहला ही विकल्प हो जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मैच करिए, अब जैसे देखिए यस आपका यहाँ पे सीधा है, सब कुछ सीधा है तो ये गलत हुआ, यहाँ पे भी सीधा है भैया, ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ सीधा रहेगा वो हमको नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए वी आपका है, सही है। यल आपका सीधा है, यानी जो सीधी डायरेक्शन में जैसा इसमें वैसा यहाँ पे है। कुछ लेटर्स को छोड़ करके, जैसे हमने कहा वी का, आई का, यस का, ए का, इनको छोड़ करके अगर कोई लेटर्स जो रोटेट होता है, यल ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा दर्पण में देखने पर, तो ये आ गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका, तीसरा लिखा है फिक्सिंग। तीसरा यहाँ पे लिखा है फिक्सिंग, FIXING, फिक्सिंग लिखा है ना, फिक्सिंग लिखा है। तो अगर हम मिरर के सामने इसको रख दें तो मिरर में यही इमेज अपोजिट डायरेक्शन में बन जाएगा। तो जी आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, थोड़ा अच्छे से जी बन जाए भाई साहब, इस तरह का जी। यन आपका इस तरह का हो जाएगा, आई जैसा है वैसा ही रहेगा, यक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, फिर आई है, आई जैसा है, यफ का डायरेक्शन चेंज होगा। ये आपका स्ट्रक्चर सामने आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि चूँकि आप बस इतना ध्यान दीजिए, यहाँ पे यफ रोटेट हो रहा है, यन रोटेट हो रहा है और जी रोटेट हो रहा है। तो अगर कहीं पर सीधा बना होगा तो देखिए पहले में सीधा जी बना है, गलत। दूसरे में यहाँ पर यफ सीधा बना है, गलत, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, और यहाँ पे क्या गलती है दूसरे वाले में, यहाँ पे यफ, जैसे यहाँ जी मिरर के पहले है तो यहाँ यफ को पहले कर दिया है।
अगर जी है तो जी का केवल दिशा यहाँ पे बदल सकती है, लेकिन यहाँ जितना समीप मिरर की ये है उतना ही समीप दूसरा वाला जब इमेज बनेगा तो जी आएगा। तो यहाँ पे आपका इस तरह से एरर हो गया। आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सही हो जाएगा। अब मिलाइए, देखिए यहाँ से जी जिस तरह यहाँ है वैसा जी यहाँ है, जैसा एन यहाँ है, जैसा आई यहाँ है, एक्स है ना। तो ये आप यहाँ से कह सकते हैं कि चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। दो प्रश्न, आखिरी के दो प्रश्न यहाँ पे हम करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी देरी तक जो है सोल्यूशन करवाने के बाद, है ना, तो थोड़ा सा ये है कि बच्चे भी उबने लगते हैं। हमको बस ये चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं, अच्छे से समझ जाएं कि कहाँ पे क्या चीज़ें बदलाव हो रही हैं, क्या हो रहा है। आपका कल जो है आपकी मैथमेटिकल क्लास रहेगी, है ना। चलिए, लिखा है ज़ेब्रा, ZEBR और ये ए हो गया, ज़ेब्रा हो गया ना। अब आपका देखिए ए का ए रहेगा, है ना, आर का आपका आर उल्टा हो जाएगा, बी का बी उल्टा हो जाएगा, ई का ई उल्टा हो जाएगा और जेड का आपका जेड उल्टा हो जाएगा, ज़ेब्रा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपका सामने आएगा। और जहाँ पर आर, जहाँ पर बी, जहाँ पर जेड सीधा होगा उनको तुरंत कट कर देना। देखिए यहाँ पे जेड और कुछ यहाँ पे देखिए बी सीधा मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये बी आपका सीधा मिल रहा है। जो चीज़ें चेंजेबल हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है उसमें बदलाव होगा। तो आपका ए और बी में चेक करना है। आप यहाँ से मैच करिए, देखिए ए हो गया, आर हो गया, बी हो गया, ई हो गया और जेड का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसलिए। और क्यों ऑप्शन आपका ये वाला नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए तो है, आर तो है, बी है, लेकिन ई आपका यहाँ पर देखिए सीधा बन गया है, ई सीधा बन गया, इसलिए यहाँ पे ये एरर हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे बी सीधा है, यहाँ पे सारे लेटर्स लगभग सीधे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखने पे पता चलेगा ई वाला ही सीधा हो गया, इसलिए ये और ये विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी डियर स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका है पांचवा प्रश्न आपका है, यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर देंगे। आगे के प्रश्नों को कल चर्चा करेंगे। अब लिखा है रेडियंट, है ना, एक स्कूल का भी नाम है भाई, रेडियंट रीजनल स्कूल है थोड़ा सा। तो रेडियंट है RADIAN और टी, रेडियंट है। तो पहले आप टी चूँकि बदलता नहीं, टी लिख लीजिए। एन आपका इस तरह हो जाएगा, ए बदलेगा नहीं। उसके बाद आई ऐसे ही आएगा, डी आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ए इस डायरेक्शन में रहेगा और आर आपका इस डायरेक्शन। ये आपका स्ट्रक्चर आ रहा है। अब आपको देखना है कि जो एन है, जो डी है और जो आर है, इनमें बदलाव हो रहा है। अगर कहीं पर डी, अब देखिए यहाँ पे डी आर सब सीधे हैं तो इनको गलत करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे लेटर्स लगभग सीधे हैं। यहाँ पर TRN ये भी सीधा है, तो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प आपका सही ऐसे ही हो गया। और फिर मैच करते हैं, देखिए टी का यहाँ टी पहले है, यहाँ भी टी पहले है, यहाँ एन का अपोजिट डायरेक्शन में एन पहले, ए है, आई है, ए है, डी है और आर है। यानी आपका इजली आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग बताइए क्लास कैसी रही, है ना। टाइम की ड्यूरेशन पे मत जाइए बेटा, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट आपको सिखाने के लिए जी लगा देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।